मोहल्ले की सरकार पर संकट। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और सरकार जहां चुनाव का विकल्प तलाशने में लगी है, तो वहीं मुखिया संघ ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और सवाल उठाते हुए झारखंड के राज्यपाल से दखल देने की मांग की है। राज्यपाल ने भी सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर पत्र लिखने का विश्वास जताया, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष अब लगातार बयानबाजी करने में लगा है और बीजेपी लगातार जेएमएम पर हमलावर। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। पंचायत चुनाव पर सियासत तेज। सरकार चुनाव का विकल्प तलाशने में लगी। मुखिया संघ का राज्यपाल से दखल लेने की अपील। सरकार फिलहाल नहीं करवाएगी पंचायत चुनाव। सरकार का कार्यकारी समिति के गठन का फैसला। जनप्रतिनिधियों को ही बनाया जाएगा अध्यक्ष। बीजेपी लगा रही अधिकार कम करने का आरोप। अधिकारियों को पावर देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत जोरों पर है। हेमंत सरकार ने पंचायत चुनाव पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के कार्य संचालन के लिए कार्यकारी समिति के गठन को अब किया जाएगा। सरकार के फैसले का मुखिया संघ और विपक्ष विरोध कर रही है। मुखिया संघ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की गुहार भी लगाई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगा रही है कि अधिकारियों को पावर देकर सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और ग्राम पंचायत का पावर कम करने जा रही है। देखिए, इस प्रदेश में सब कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यानी पार्ट टाइम अरेंजमेंट के साथ चलाया जा रहा है। अब आप बलात्कार की घटनाएं देखें, नक्सलवाद की घटनाएं देखें, तो इनमें बेतहाशा वृद्धि के बावजूद जो डीजीपी और गृह सचिव का पद है वो प्रभार पे चल रहा है। और अब यही रिफ्लेक्शन पंचायती राज व्यवस्था में भी देखने को मिल रही है। इस राज्य सरकार को चुनाव करा देना चाहिए था, पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट इस सरकार ने एक समिति बना दी और उस समिति में डीसी के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य भी होंगे, सीओ भी होंगे, एसडीएम भी होंगे विभिन्न स्तर की समितियों में। तो पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस होगा इस कमेटी में। और कहां गांवों की सरकार का सपना देखा जाता था पंचायती राज व्यवस्था में, और कहां एक बार फिर से नौकरशाही की दखल होगी। पंचायत चुनाव नहीं कराने के लिए सरकार के पास अपनी दलील है। सरकार पंचायत चुनाव की अटकलों पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। बीजेपी के आरोप पर सरकार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हेमंत सरकार की माने तो सरकार जनप्रतिनिधियों को अधिकार देना चाहती है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस का मानना है कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और जनप्रतिनिधियों को आज भी शक्ति देना चाहते हैं। दलील है, कोरोना काल और नेता प्रतिपक्ष की वजह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई, लिहाजा बिना चुनाव आयुक्त के पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग के पास जब 25 विधायक रहते हुए एक अदद उनका नेता नहीं मिल पाया, एक दल बदलू को वो अपना विपक्ष का नेता घोषित करवाना चाहते हैं। और वो चाहते नहीं हैं कि पंचायत चुनाव कराने के लिए जो पंचायत जो चुनाव के लिए आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति हो, इसलिए वो अपने 25 काबिल विधायक को नाकाबिल मानते हुए बाबूलाल मरांडी जी को बनाए हुए हैं। अगर उनकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता तो हमें ये सुविधा होती। बहुत सारे कारण हैं, एक कोविड कारण हो सकता है, लेकिन एक ये भी कारण है कि विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है और एक दल बदलू को ये लोग विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है जिसे भुनाने में वो लगी है और मुखिया संघ को विपक्ष का खूब साथ मिल रहा है। राज्यपाल जल्द ही दखल देंगे। सोरेन सरकार की अपनी दलील है जिसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। गांव की सरकार पर प्रदेश में सियासत तेज है। सरकार के वैकल्पिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। राज्यपाल दखल देते हैं या नहीं, दखल देते हैं तो फिर सरकार का क्या रुख रहने वाला है, इस पर सियासतदानों के साथ ही साथ सियासी पंडितों की भी नजर टिकी हुई है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी अरविंद के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट।